सोचो एक दुनिया जहां डायनासोर्स कभी खत्म ही नहीं हुए। सुनने में ये आइडिया एक्साइटिंग लग सकता है क्योंकि माइंड में तुरंत जायंट क्रिएचर्स, वाइल्ड जंगल और खतरा भर जाता है। लेकिन असली सवाल डेंजर का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या उस दुनिया में हम होते भी। बहुत लोग सोचते हैं कि बस डायनासोर सर्वाइव कर लेते और ह्यूमंस उनके साथ किसी तरह एडजस्ट कर लेते, जैसे एक जुरासिक टाइप वर्ल्ड जहाँ तुम सिटीज में रहते और बाहर डायनासोर्स घूमते। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। अगर थोड़ा डीपली सोचो तो समझ आता है कि ये डायनासोर सर्वाइव करते वाला आइडिया पूरी अर्थ की स्टोरी को ही बदल देता, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पीसीज के बचने या मरने की बात नहीं थी। ये एक चेन रिएक्शन था, एक ऐसा मोमेंट था जिसने डिसाइड किया कौन राइज करेगा और कौन हमेशा के लिए बैकग्राउंड में रह जाएगा। और यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अगर डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं होते तो मैमल्स शायद कभी डोमिनेट ही ना करते, और अगर मैमल्स डोमिनेट नहीं करते तो प्राइमेट्स का राइज भी बहुत डाउटफुल हो जाता। और अगर प्राइमेट ही नहीं तो ह्यूमंस सिंपल वर्ल्ड में बोले तो शायद तुम और मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं है। साइंस के हिसाब से भी ये पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है कि डायनासोर्स के सर्वाइव करने का मतलब होता है एक ऐसा अर्थ जहाँ ह्यूमंस का चैप्टर शायद लिखा ही नहीं जाता। तो अब असली स्टोरी शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया की जो ऑलमोस्ट हमारी जैसी थी, लेकिन एक छोटी सी चीज चेंज होती है और सब कुछ कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में चला जाता है। चलो वापस चलते हैं उस वक्त पे जब डायनासोर्स ऑलरेडी अर्थ पे रूल कर रहे थे और उनका फ्यूचर सडनली चेंज होने वाला था। चलो अब थोड़ा क्लियरली देखते हैं उस दुनिया को जहाँ से सब स्टार्ट होता है। टाइम है लेट क्रीटेशियस पीरियड का। अगर तुम सोच रहे हो कि उस टाइम डायनासोर ऑलरेडी वीक हो गए थे या धीरे धीरे खत्म हो रहे थे तो ये सोचना गलत है। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। उस वक्त अर्थ पे डायनासोर फुल पावर में थे। अलग अलग रीजन में अलग स्पीसीज रहती थी, जैसे हर जगह का अपना इकोसिस्टम हो। कहीं ह्यूज हर्बीवोरस का ग्रुप्स मूव कर रहा होता है तो कहीं पावरफुल प्रीडेटर्स अपनी टेरिटरी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये एक डाइंग वर्ल्ड नहीं था, ये एक परफेक्टली रनिंग सिस्टम था। सोचो तुम एक ओपन वैली में खड़े हो, दूर तक फॉग है और उस फॉग के अंदर धीरे धीरे एक मैसिव हर्ड निकलता है। ये हेड्रोसॉर जैसा डायनासोर होते हैं जो अकेले नहीं रहते बल्कि ग्रुप्स में मूव करते हैं। और ये सिर्फ रैंडम भीड़ नहीं होती, इनके बीच कोऑर्डिनेशन होता है, प्रोटेक्शन होती है और इवन पेरेंटिंग भी होती है। मतलब ये क्रिएचर्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें सेफ रखते हैं। अब थोड़ा और आगे देखते हैं तो फील होता है कि कोई देख रहा है। एक प्रीडेटर जंगल के एज पे शैडो में एक मैसिव थेरोपॉड क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये कोई स्लो या डम्ब एनिमल नहीं है, इसके सेंसेस शार्प हैं। स्मेल, विजन, मूवमेंट, ट्रैकिंग सब कुछ इतना रिफाइंड है कि ये अपने प्रे को इजीली लोकेट कर सकता है। ये वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और सही मूवमेंट पे स्ट्राइक करता है। ये पूरा सिस्टम एक बैलेंस पे चल रहा था। हर्बीवोर्स ग्रुप्स में सर्वाइव करते, प्रीडेटर उन्हें हंट करते और हर स्पीसीज का एक रोल होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सिस्टम स्टेबल था, ये कोलैप्स होने वाला नहीं लग रहा था। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। डायनासोर में सब सेम नहीं थे। कुछ छोटे बर्ड लाइक डायनासोर भी थे जिसमें थोड़ा ज्यादा एक्टिव बिहेवियर, बेटर कोऑर्डिनेशन और रिलेटिवली एडवांस ब्रेन स्ट्रक्चर के साइन मिलते हैं। ये कोई ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि डायनासोर लीनेज में एवोल्यूशन रुक नहीं रहा था, वो ऑलरेडी आगे बढ़ रहा था। और इस सब के बीच मैमल्स भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग थी। सोचो रात का टाइम है, सब जायंट डायनासोर रेस्ट कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं और एक छोटा सा मैमल क्वाइटली जमीन के नीचे से निकलता है। वो फास्ट है, अलर्ट है, लेकिन हमेशा डर में रहता है। उसकी लाइफ एक ही रूल पे बेस्ड है, विजिबल मत हो वरना खत्म। ये मैमल्स ज्यादातर सोते थे, नॉकटर्नल थे और अपनी सर्वाइवल के लिए हिडन रहना पड़ता था। वो ग्रो कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे, लेकिन एक लिमिट के अंदर, क्योंकि ऊपर पूरी दुनिया पे ऑलरेडी किसी और का कंट्रोल था। और यहीं से स्टोरी का रियल टेंशन स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल कभी ब्रेक ही नहीं होता तो आगे क्या होता। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अब हम फ्यूचर की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं। सोचो टाइम आगे बढ़ता है हजारों साल, फिर
लाखों साल और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन एक चीज सेम रहती है, डायनासोर्स अब भी अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं और यहीं पे सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या हुआ था, डायनासोर के खत्म होने के बाद मैमल्स को एक ह्यूज एम्प्टी स्पेस मिल गया था ग्रो करने के लिए, लेकिन इस टाइमलाइन में वो स्पेस कभी मिलता ही नहीं। मतलब मैमल्स एवॉल्व तो करते हैं लेकिन एक इनविजिबल सीलिंग के अंदर। वो थोड़ा बेटर बन सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर तरफ उनसे बड़े पावरफुल और ऑलरेडी परफेक्टली अडेप्टेड क्रिएचर्स मौजूद हैं। सोचो तुम एक छोटे से मैमल हो, दिन में बाहर निकलना रिस्की है क्योंकि जायंट हर्बीवोर्स और प्रेडेटर्स दोनों एक्टिव हैं। तुम्हें रात का वेट करना पड़ता है। तुम फास्ट हो लेकिन पावरफुल नहीं, तुम स्मार्ट हो लेकिन ओपनली एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मतलब तुम सर्वाइव कर रहे हो लेकिन एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। और यहीं पे एक क्रूशियल चीज होती है, प्राइमेट्स। यही वो ब्रांच है जहाँ से आगे चल के ह्यूमंस आए। उन्हें ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ट्रीज, सेफ स्पेसेस, फूड अवेलेबिलिटी और रिलेटिवली कम थ्रेट, जहाँ वो अपनी इंटेलिजेंस डेवलप कर सके। लेकिन इस डायनासोर डोमिनेटेड वर्ल्ड में वो स्टेबल इन्वायरमेंट मिलना ही मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि कुछ ट्री ड्वेलिंग मैमल्स एग्जिस्ट करें, लेकिन वो ज्यादातर स्क्वायरल्स या स्मॉल क्लाइंबर जैसे होते हैं जो बस सर्वाइव करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज करना या लार्ज ब्रेन डेवलप करने के स्टेज तक पहुंच भी नहीं पाते। और धीरे धीरे एक रियलाइजेशन क्लियर होने लगती है, ये टाइमलाइन ह्यूमंस के लिए बनी ही नहीं है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अक्सर लोग इमेजिन करते हैं कि अगर डायनासोर सर्वाइव करते तो वो धीरे धीरे और इंटेलिजेंट हो जाते और शायद वो एक दिन ह्यूमन जैसी सिविलाइजेशन बना लेते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग। एवोल्यूशन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती जहाँ सब कुछ स्मार्ट की तरफ जाता है। एवोल्यूशन का गोल सिर्फ सर्वाइवल होता है और डायनासोर ऑलरेडी सर्वाइव करने में मास्टर थे, इसलिए उन्हें ह्यूमन जैसा बनने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, कुछ स्मॉल बर्ड लाइक डायनासोर टाइम के साथ थोड़े और स्मार्ट हो सकते थे, उनका बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता था, लेकिन वो डायरेक्टली इंसान जैसे इंटेलिजेंस तक जंप कर पाए ये बहुत अनलाइकली है। और इसी पॉइंट पे स्टोरी का डायरेक्शन कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है। ये सिर्फ डायनासोर के सर्वाइव करने की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की स्टोरी है जहाँ ह्यूमंस के लिए स्पेस कभी बनता ही नहीं। सोचो वो दुनिया आज कैसी दिखती अगर डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट नहीं होते, तो अर्थ एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम पे चल रही होती। ये कोई जुरासिक पार्क जैसी थीम पार्क नहीं होता जहाँ बस कुछ जगह डायनासोर दिखते। ये एक रॉ लिविंग प्लेनेट होता जहाँ हर रीजन का अपना रूल होता। कहीं जायंट हर्बीवोर्स, इतने बड़े ग्रुप्स के बीच अगर तुम आ जाओ तो तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं होता। कहीं डेंस फॉरेस्ट होते जहाँ सोते फास्ट डायनासोर्स और बर्ड लाइक स्पीसीज, और अगर मान लो किसी रियर चांस से ह्यूमन जैसी कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज एग्जिस्ट भी करती तो उनका लाइफ इजी नहीं होता। सोचो तुम एक सिटी में रहते हो लेकिन ये नॉर्मल सिटी नहीं है, ये एक फोर्टिफाइड जोन है, हाई वॉल्स के साथ, एनक्लोज्ड फार्म्स एक साथ, प्रोटेक्टेड ट्रांसपोर्ट रूट एक साथ। बाहर का वर्ल्ड अनकंट्रोल्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है। फार्मिंग ओपन फील्ड में नहीं होती क्योंकि कोई भी बड़ा हर्बीवोर आके सब डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर जर्नी प्लान करनी पड़ती है जैसे तुम किसी वाइल्ड टेरिटरी में जा रहे हो। मतलब प्रोग्रेस स्लो होती है, एक्सपेंशन लिमिटेड होता और सर्वाइवल ही मेन फोकस होता। और हो सकता है ये सब कभी होता ही नहीं क्योंकि शायद ह्यूमंस का एवोल्यूशन कभी कंप्लीट ही नहीं होता। ना सिटीज बनती, ना टेक्नोलॉजी, ना हिस्ट्री जैसा कि हम जानते हैं। सिर्फ एक लॉन्ग रनिंग नेचुरल वर्ल्ड होता। हम यूजुअली सोचते हैं कि अर्थ हमेशा से हमारी थी, जैसे हमारा आना फिक्स्ड था, लेकिन रियलिटी ये है कि हम एक एक्सीडेंट का रिजल्ट हैं, एक ऐसा मूवमेंट जिसने पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी।